नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में जो सामाजिक विषय का पोर्शन है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करें। तो जिसमें यहाँ पर दिया है प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था। तो प्रागैतिहासिक मानव का जो भोजन है वह जड़ और फल था। तो 24 का ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो यहाँ के मुख्य देवता पशुपति शिव थे। अगला इसमें आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? तो उसने श्रीलंका में भेजा था। अगला इसमें कि प्राचीन भारत में समाज विभाजित था, तो वह विभाजित था 4 समूहों में। तो 28 का ऑप्शन बी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, यानी राखलदास बनर्जी। अगला इसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न हेरोडोटस कौन था? तो हेरोडोटस जो है वह एक महान इतिहासकार था। अगला इसमें अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? तो अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। अगला वाराणसी जो है, इसमें वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह थी काशी की। तो 33 का ऑप्शन ए सही है। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित यानी जो लिखा गया है उनमें से कौन आए? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए भारत में व्यापार करने के लिए। विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो विश्व इतिहास को यहाँ पर जो है वह कालों में विभाजित किया जाता है, तो 3 कालों में। तो 35 का ऑप्शन बी सही है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया? तो वह पाया गया मास्की में। अगला प्रश्न प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था कुषाण काल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वह किया गया था इसमें से तांबा का। तो 42 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कांचीपुरम शहर किस की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी पल्लव साम्राज्य की। अगला इसमें प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यानी कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? यानी संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, यानी विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया। अगला यहाँ पर है कि पल्ली चंदम था, यानी पल्ली चंदम जो था वह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि था। अगला इसमें है कि अति केसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित है पांडव से। पाल वंश का मूल स्थान है, पाल वंश का मूल स्थान है तो बंगाल। पाल वंश का मूल स्थान है तो बंगाल है। अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? तो वह चौहान। अगला इसमें है मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? तो यह विकसित हुई एशिया महाद्वीप में।
निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। तो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश चोल वंश था। फिर इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। तो वह था इसमें से चोल। अगला इसमें चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण शैलियाँ हैं। तो यह शैलियाँ हैं वास्तु कला की शैलियाँ हैं। अगला इसमें दिया है कि मेहराब यानी मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है। तो यह है चापाकार की विशेषता है। फिर हिरण्यगर्भ था। तो यह एक अनुष्ठान था। क्या था? अनुष्ठान था। सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो सिरपुर यह लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला इसमें अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे। तो यह थे पांडव के। अगला इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया। तो यह प्रयुक्त किया गया सिंधु नदी के लिए। इंडस शब्द अगला प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था। तो वह था उपनयन था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो वह दिया गया है अंगुत्तर निकाय में। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती थी। तो किसानों की बस्तियां ऊर कहा जाता था। ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती थी। तो वह भूमि कहलाती थी ब्रह्मादेव कहलाती थी। यानी 67 का ऑप्शन डी सही है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे निर्वाण नाम से जाना जाता है। अगला इसमें गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। माता निशंभसूदिनी के मंदिर का निर्माण इसने किया। तो इस ऑप्शन से बताना है तो विजयालया यानी विजयालया ने किया। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। तो उसमें प्रांतों को मंडल कहा जाता था। अगला इसमें दयमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है। तो यह हिसार जिले में स्थित है। फिर अगला प्रश्न चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वह थी अंग की। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। तो ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित या किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मामलापुरम से प्राप्त होती है। फिर अगला इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वह 1921 में हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया। तो यह कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था।